नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द स्पीकिंग बुक के खास और अनोखे कार्यक्रम में। आज हम एक यूनिक और एक्साइटिंग जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, जहां बुक हमारा बुक का हीरो है और ऑथर उसके रिप्रेजेंटेटिव। किताब खुद बोल तो नहीं सकती, लेकिन आज हम उससे सवाल करेंगे, उनकी इमोशंस, उनकी स्टोरी और जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। ऑथर यहाँ अपनी किताब की और उसके जवाब की आवाज बनेंगे। किताब खुद हमसे बातचीत करेंगी उनके ऑथर के थ्रू। यह सिर्फ एक टॉक शो नहीं है, बल्कि एक माइंड ओपनिंग और नॉलेज फिल्ड एक्सपीरियंस जो ऑथर और ऑडियंस दोनों के लिए एंगेजिंग और इंसाइटफुल होगा। हमारे सवालों का फॉर्मेट इंटरेस्टिंग और थॉटफुल है, जिससे किताब की असली एसेंस को जानने को मिलेगा। तो आइए इस नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। बुक को उनकी खुद की आवाज देने के इस सफर में हमारे साथ चलें और इस पहले एपिसोड को एक शानदार शुरुआत देते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, उस किताब का नाम है कदम बढ़ा के चलते जाओ। यह पुस्तक संघर्ष के दौरान आत्मबल बढ़ाने और निश्चय को दृढ़ करने वाली ओजस्वी कविताओं का संकल्प है। इसमें अनुशासन, आत्मविश्वास, उद्देश्य प्राप्ति और सही मार्गदर्शन पर आधारित रचनाएं शामिल हैं, जो पाठकों को प्रेरित करेंगी। ये युवाओं के लिए मार्गदर्शक, अभिभावकों के लिए प्रेरणा सूत्र और कार्य योगियों के लिए संभल का कार्य करेगी। संघर्ष के मार्ग में ये काव्य संग्रह आनंद, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का एक विनम्र प्रयास है। तो आइए आज हम इस पुस्तक के ऑथर को यहाँ बुलाते हैं और उनसे इस किताब की आवाज बनते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बस ऑल गुड, सब अच्छा। आप बताइए, कैसा लग रहा है सर आज अपनी किताब की एक आवाज बन के अपनी कविताओं के लिए एक हमें बताना कि आपकी कविताओं में क्या है जो आज अपनी किताब के बारे में बताएंगे? कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ के? मैं काफ़ी अरसे से ये प्रयास कर रहा था कि मैं अपनी किताब मैंने मैंने ये जो कविताएं लिखी हैं, ये कविताएं मैंने मतलब एक साथ नहीं लिखी। ये मेरे अनुभवों का एक हिस्सा है। जी। मैं एक टेक्निकल प्रोफेशनल हूँ इन लाइफ, बट हिंदी से मेरा जुड़ाव शुरू से रहा। मेरे स्कूल लाइफ से मेरा जुड़ाव रहा हिंदी से। चूंकि मैं स्कूल में पढ़ता था तो वो पूरा पूरा एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल था, लेकिन फिर भी मेरा जुड़ाव मेरी टीनेज में आते आते हिंदी से हो गया। और काफ़ी कवियों को पढ़ना, साहित्य को पढ़ना मेरा हमेशा से शौक रहा। और बड़े बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन को मैंने कई इंग्लिश, रॉबर्ट फॉस्ट को भी पढ़ा। तो मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ, स्कूल के पत्रिका में मैंने एक दो बार जर्नल्स में मेरे एक कविताओं का उल्लेख भी हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद मतलब कवि के इस शौक को पूरा करना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे 6 महीने में एक कविता लिखी, कभी 2 महीने में एक कविता लिखी, जैसा मुझे जो दिखा। मेरा बहुत ट्रैवलिंग रहा मेरी जॉब के दौरान, तो जैसा मुझे दिखा मैंने वैसे वैसे कविता इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जी। तो इस तरह का जो मेरा एक प्रयास रहा और एक सफर रहा इस किताब को लिखने का। चूंकि एक बहुत छोटी सी लिमिटेड कविताओं की एक किताब है, संग्रह है रचनाओं की, तो ये बहुत ज्यादा समय दायर नहीं करेगी लोगों का। और एक मेरा ये मानना है कि कविता से आदमी बहुत जल्दी समझता है, बहुत जल्दी उत्साहित हो सकता है, इंस्पायर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है। तो ये एक मेरा प्रयास है कि कम शब्दों में, कम कविताओं में लोगों को जगाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी, ये तो बहुत सारी कविताएं हैं जो आपने हर लाइफ और हर लोगों के हिसाब से बनाई गई हैं। तो ये किताब में आपको अपना लेखक क्यों चुना?
ये इस किताब ने मुझे लेखक इसलिए चुना क्योंकि मैं इसमें जो एक एक शब्द मैंने लिखा है वो एक एक शब्द जो है मैंने अपने खुद के अनुभव से लिखा है। इसमें जी एक भी परसेंट की, एक भी प्रतिशत की कोई मिलावट नहीं है। ये मेरे अनुभव से निकली किताबें, शब्द है, ये रचनाएं मेरे अंदर से निकली हुई रचनाएं हैं। और जब भी आप कोई काम भावनाओं से करते हो तो आपको लगता है कि, और मुझे लगता है कि इन कविताओं, मतलब मैंने अपने आप को सही डिजर्व किया है इन कविताओं को लिख करके। और ये चूंकि मुझे लगता है ये कविताएं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं और मैंने सिर्फ लोगों को जगाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया है जी। आपके माध्यम से। तो अगर कोई रीडर है जो आपकी बुक को पढ़े या जो इस किताब को पढ़े, वो इस तरह से इस जर्नी पर कैसे, मतलब इसमें ऐसा क्या है जो इसकी आपकी अपनी लाइफ जर्नी को इसमें समझ सकता है या अपने आप को इमेजिन कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी एक बार इस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आपकी जर्नी है ये। अच्छा। क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया, जितने मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त रहे, मेरे मित्र रहे, जो मेरा फ्रेंड सर्कल रहा, उसमें हर एक की जिंदगी में कभी ना कभी उतार चढ़ाव या आया। और मैंने भी पिछले 2 दशकों से, फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स, ऐसे बहुत सारे अवसर देखे कि जहाँ पे बहुत लो फील करता है आदमी, लेकिन वहां जी से आगे नहीं बढ़ पाता। जी तो सिंस इन 2000 फ्रॉम 2009 आई थॉट दैट कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। लिखने से क्या मैनिफेस्टेशन आता है। व्हेन यू रीड रेगुलरली थिंग्स तो आपका मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और ऐसी मैनिफेस्टेशंस की मैंने कई वर्कशॉप्स की हुई हैं, कई सेशंस किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कविताएं बहुत जल्दी घर करती हैं आदमी के दिलो दिमाग। तो कभी मेरी जिंदगी में, कभी मेरे स्कूल में एक रॉबर्ट फॉस्ट की इंग्लिश लाइन को हरिवंश राय बच्चन ने जो है वो हिंदी में रूपांतरित किया था। जैसे जी सहन सघन घन तरुवन आज मुझे बुलाते हैं, और किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। यह तो मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो मीलो दूर चलना है। तो ये 4 लाइनें थी जो मेरे स्कूल की हर एक कॉपी पे ऊपर 4 पंक्तियां लिखी हुई, तो मुझे आज तक वो याद है। तो मुझे ऐसा लगा शायद क्या होता है कि जो पंक्तियां आदमी को बहुत जल्दी उत्साहित करती हैं, बहुत प्रेरणा देती हैं, बहुत अच्छी लगती है, वो जल्दी आदमी इसको ग्रैस्प करता है। बड़े बड़े लेख, बड़े बड़े उल्लेख, बड़े बड़े आर्टिकल आदमी पढ़ने से बचता है। आप भी देखिए, कभी आप सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे ना, फेसबुक पे या इंस्टा पे, किसी पे भी बहुत बड़ा कोई वर्णन होता है ना, आप उसको स्किप कर देते हैं, अरे अरे बहुत टाइम टेकिंग है। इसका लाइफ बहुत भाग दौड़ की है। बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन चाहिए, बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए, बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए आदमी को। तो उसको देखते हुए मैंने ये रचनाएं डाली है। जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत सारे, जैसे मैं अपनी जर्नी अगर पढ़ूंगी तो मैं अपनी एक जर्नी इस पे पाऊंगी, तो पक्का इसमें कहीं ना कहीं इमोशंस होंगे। तो जी। आपकी बुक में कौन कौन से इमोशंस हैं जिसे आप बहुत ज्यादा लगता है कि ये बुक इसी वजह से ही बनाई गई है? ज्योति जी, इसमें इमोशंस क्या है कि सबसे मेन इमोशन आदमी का होता है कि वो आदमी है, एक जी व्यक्ति, एक मानव, सबसे पहले मानव हो जाए। तो सबसे पहला इमोशन यही है कि वो किसी को देख के, किसी के दुख को देख के दुखी हो, किसी की खुशी को देखकर खुश हो। चाहे वो जी आपके साथ का कलीग हो, जेलेसी की भावना ना हो, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना हो, अपने आप में हो, किसी प्रकार का कोई द्वेष मन में ना हो। तो मेरी सबसे पहली भावना जो आपको उत्पन्न होगी ना, वो यही होगी कि आप एक आदमी को आदमी के तौर पे लेंगे, पहली बात। जी दूसरी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने एक पैट्रियोटिक भाव आपका उत्पन्न होगा अंदर से। वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक बेस है। जब तक आप अपने पैट्रियोटिज्म को नहीं, उसकी लौ नहीं जलेगी ना, तो आप बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेट्स, आप देखिए पिछले हमारे जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांतिकारी रहे, जो जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए, देश को आजाद कराया, जो भी पीछे रहे हो, जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ योद्धा रहे, जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ समाज सेवक रहे, इन सबका जी मेन स्रोत यह था कि वो, आज आप क्रिकेटर्स भी देखिए, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहे, उनका भी आप सुनेंगे तो उनको ऐसा वो बोलते हैं, सबसे पहले वी मोटिवेट फ्रॉम, कि हम अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है। तो विनिंग इटसेल्फ अ मोटिवेशन, ऐसा मुझे समझ में आता है, जो कम शब्दों में लोगों को सिर्फ एक फील अपने अंदर आता है और आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सबसे इसमें 2 भावनाएं, राष्ट्र के प्रति आपकी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके प्रति आपकी चेतना जगी रहे, ये सबसे पहली भावना, और दूसरी भावना मानवता। ये 2 भावना इसमें बहुत है। इसके अलावा फिर बहुत सारी भावना इसमें, जैसे आपको अनुशासन से चलना है, आपको डिसिप्लिन रहना है,
आजकल क्या होता है, बच्चे जो है बहुत जल्दी सेंसिटिव हो गए हैं। जरा सा उनसे कुछ बोल दिया तो कुछ भी, मतलब दे कैन क्रॉस द बाउंड्रीज। तो अगर वो इस कविता को पढ़ेंगे, जो टीनेज में आ चुके हैं, जो समझ सकते हैं हिंदी को, बहुत सरल भाषा ली है, कोई बहुत ज्यादा मैंने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, तो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा, वो जागेंगे। किताबी भाषा से ज्यादा, किताबी ज्ञान से ज्यादा वो जिंदगी को समझेंगे, जिंदगी को पढ़ेंगे, अपने अंदर वो क्वालिटीज इनकलकेट करेंगे। तो मुझे लगता है फॉर श्योर दिस बुक हेल्प्स अलॉट। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। तो जब ये किताब पब्लिश हुई थी और दुनिया के सामने आई, तो आपको तो अच्छा लगा ही होगा। इस किताब को कैसा लगा अपने आप को दुनिया के सामने लाकर? मुझे लगता है ये किताब बहुत दिनों से ऐसा चाह रही थी कि ये सबके सामने आए। ये बहुत दिनों से डिले हो रही थी, मेरी व्यस्तताओं की, मेरा शेड्यूल हेक्टिक था, जॉब के चलते सारे काम करने पड़ते हैं, जी। बहुत सारी टूरिंग थी ऑन शोर ऑफ शोर। तो ये किताब चाह रही थी कि यार फटाफट फटाफट इसको आप सबके सामने लाने का कोशिश करें, अदरवाइज क्या है, बहुत लोग हैं जिनको इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो ये तो पहले से चाह रही थी कि आ जाए, ठीक है अभी आई, पर बोलते हैं ना, देर देर आए दुरुस्त आए, तो टाइम पे है, नो इशू। जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि देर आई दुरुस्त आई, पर आ तो गई है ये किताब, अब सबके हाथों में भी है, लोग पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। तो इस किताब को पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा ऐसा क्या है जो याद रहेगा? इसको पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा याद रहेगा आपको, इसमें कुछ कविताएं बहुत ही, मतलब मुझे खुद को लगता है कई बार कि ये शायद ऊपर वाले की देन है, ईश्वर की देन है, कि मैं लिख रहा हूँ और उन्होंने कुछ शब्दों को मेरे दिमाग में डाल दिया और मैंने रच लिया। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे कि काश में, एक कविता इसमें है, काश में सबके दुख हर लेता। एक बहुत सेंसिटिव कविता है ये, कि आपको बताती है कि आप इतने इतने मतलब अपने दिल को, अपने इमोशंस को इतने स्ट्रांग बना लो कि आप तो अपने दुखों से ओवरटेक कर जाओ। बट आपको कभी लगता है, जैसे आप कभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि लेट सपोज किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको उठा लिया गया, उसको चोरी कर लिया गया, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो आपको एक सेंस आता है, यार काश मैं होता तो इसको बचा लेता, काश में होता तो ऐसा नहीं होने देता। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है, ये उसको भावना को सुदृढ़ करती है कविता। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं कि उसमें लोगों की चेतना जागती है। ऐसा ही एक कविता इसमें है कि चेतना की कमी है, हम बहुत अच्छे हैं लेकिन आंखें बंद करके चलते हैं, सब गलत हो रहा है, हम आंखें बंद करके चलते हैं। ये सब कुछ सही है, हमारे अंदर की जो एक बोलते हैं ना, एक अंदर आग है, वो दबी हुई है, तो सब जगाती है। तो दिस बुक इज दिस सम ऑफ द पोएट्रीज आर वेरी फेब्युलस। मैं खुद बोलता हूँ, मैं खुद ही पढ़ता हूँ, खुद ही सुनता भी हूँ कभी कभी अपनी आवाज को देकर के। तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। और ये कुछ कविताएं इसमें ऐसी हैं जो मस्ट, आपको अगर 2-3 दिन लगातार, जैसे मुझे अगर आप कहें मोटिवेशन के लिए, तो मैं इतने रील्स चलते हुए ज्यादा रील्स देखता नहीं, लेकिन मैं 1-2 रील्स देखता हूँ धोनी को लेकर के, उसकी लीडरशिप को लेकर के। तो ऐसे ही अगर आप 1-2 कविताओं को चुन लें इसमें से, रेगुलर मेमोराइज करें या उसको पढ़ें सुबह शाम, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने ये बुक अब लोगों के हाथ में आती होगी, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब आपको कोई फीडबैक देता है तो इस बुक को कैसा लगता होगा? मुझे ऐसा लगता होगा कि इस किताब को हमेशा से, मतलब इसको बहुत, मतलब मुझे लगता है कि दिस बुक प्राउड ऑफ इटसेल्फ एक्चुअली, कि हाँ ये किताब, मतलब दिस इज, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे मैंने लिखा है इसलिए ऐसा फील हो रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में ये जरूरत है लोगों को इन सब चीजों की। इस तरह की बहुत ही अलग अलग शैलियों में लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसी फिक्शन नॉन फिक्शन से दूर हट करके एक ऐसी चीज लिख रहा हूँ जिसमें लोगों को कुछ मिले। इट इज नॉट द सेक ऑफ कि ये बुक कहाँ तक पहुंचेगी, बट ये है कि मेरे लोगों ने, जो मेरे जानने वाले मेरे दोस्तों ने, जो मुझे शुरू से सुनते रहे, मेरे परिवार के लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे कलीग, जो मुझे सुनते रहे, पढ़ते रहे मेरी कोई कविता को, आर्टिकल को, तो उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और वो लोग वेट भी कर रहे थे, जैसे मैं उनसे हमेशा डिस्कस करता था कि यार मैं सोच रहा हूँ कुछ को पंक्तियों पर लिख के किताब पब्लिश करने की। उन्होंने कहा इट इज गुड। तो ये मुझसे पूछते थे कब तक हो रहा है, कब तक हो रहा है। तो दे आर वेरी हैप्पी कि ये कुछ उनके हाथ में आया है करके। बिल्कुल। तो क्या ये किताब अपने रीडर्स के सामने अपने आप को जस्टिफाई कर पाई है? मुझे लगता है बिल्कुल कर पाई है। और ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े क्वांटिटी में, बहुत बड़े अमाउंट में किताब जाए, अभी चल रही है तो जाए, हो सकता है जाए,
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये इट इज नॉट दैट मच कॉस्टली। ये एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको पढ़ के अपने साथ में, कि ये किताब कुछ पोइट्रीज में आपको कितना कुछ दे सकती है। अगर एक या दो तीन पोइट्रीज भी आपकी एज के हिसाब से, आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको हिट करती है, तो इट इज वर्थ इनफ। बिल्कुल तो मैं तो बिल्कुल। इस के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ें, और एक बार अपना एक्सपीरियंस भी शो कर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कौन सी कविता, कौन सी पंक्ति आपको बहुत अच्छी लगी, जिसने आपको प्रेरित किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपने बताया इसमें बहुत सारी कविताएं हैं और हर कविता कुछ ना कुछ प्रेरणा देती है, तो एक ऐसी कोई कविता जिससे एक स्पेशल लगाव है या एक स्पेशल हमें कहानी सुनने को मिलती है? इसमें देखिए दो तीन कविताएं हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक कविता मैंने थोड़ा सा एक मैरिड फीमेल वुमेन के ऊपर लिखी है, कि जैसे वो कल्चर आजकल हो गया कि शादी हो गई है किसी लड़की की, वो अपने घर चली गई है अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद उसके एक भाई है, उनकी शादियां हो जाती हैं, उसके बाद वो घर उसको अपना सा नहीं लगता। तो एक वो अपने रूम को जब जाके देखती है, उसमें देखती है अभी ये रूम मेरा रहा नहीं है, ऑक्यूपाई हो चुका है अभी। तो एक जी उसमें कविता है कि कहाँ गया मेरा कमरा रे करके। इट इज वेरी इमोशनल टच बुक फॉर अ वुमेन, कि जब वो जाएगी वहां देखेगी कि यार अभी कभी मैं आती थी यहाँ पे तो ये मेरा रूम था, ये मेरा खेलने का आंगन था, ये मेरा घर था, अभी सब छूट गया है। अभी जिम्मेदारियों के चलते मेरे इन लॉज के साथ मेरे ससुराल में मेरे को जाना है, तो मैं वहीं अब यहाँ सिर्फ 5 दिन के लिए आती हूँ, 7 दिन के लिए आती हूँ, तो उसको वो बहुत फील होता है। तो एक वो जी कविता बहुत अच्छी है, उसको जरूर पढ़िएगा। एक कविता है मेरी कि जिंदगी ये लाइफ है, ये ऐसी चलती है। लोग बड़े उस कविता का नाम है कि ये जिंदगी है जनाब चलती चली जाती है। जी तो वो कविता एक ऐसी है कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो कुछ होना है, यू कैन प्लान योर थिंग्स। आप अपना लाइफ का, अपना सक्सेस का, अपना गोल सेट कर सकते हैं, बट ये आपके हिसाब से नहीं चलेगी, इसमें टॉलरेंस रहेगा। हो सकता है आपके गोल टाइम पे हिट ना करें, हो सकता है आप कभी परेशान हो, थक जाएं, गिर जाएं, आपको ऐसा लगता है आपको क्रेडिट नहीं मिले आपको लाइफ में, आपके वर्किंग प्लेस पे वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हो रही है, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, लेकिन नहीं, आप अपना काम पे फोकस करके चले जाइए। इट इज एक सिंगल जो सेंटेंस है इंग्लिश में जिसको मैं बोलता हूँ कि लर्न टू इम्प्रूव योर फोकस, डोंट ब्लेम डिस्ट्रैक्शंस। तो वो कविता आपको उस जोन में लेके जाती है कि ये जिंदगी है जनाब चलती चली जाती है, लोगों के जी दुखों को आप देखोगे। तो ये दो तीन कविताएं हैं जो आप इसको आप अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे भी इन फ्यूचर कभी, तो जी आपको लगेगा कि वाकई में कि लाइफ इतनी टफ नहीं है जितनी हम सोच के चलते हैं। जी। तो अभी तो सर जैसे ये किताब हमारी एज एन ई बुक है, अमेज़न पे है। क्या आप अगर कभी ये बुक कभी किसी लाइब्रेरी में रखेंगे तो अपनी बुक के आस-पास किस बुक को देखना चाहेंगे या किस बुक के पास अपनी बुक को डिस्प्ले करना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ साहित्य के जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो मैं काफी पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद की गोदान जो मैंने पढ़ी है, उनके आसपास ये बुक रखी हो। कितना डिजर्व करती है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो उनके आसपास रखी, थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा आदमी जो साहित्य का पढ़ने वाला आदमी है, तो इस बुक जी को जरूर उठाएगा कि हाँ ये मुंशी प्रेमचंद की किताब के बाजू में रखी हुई है, या हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के बगल में रखी हुई है। तो साहित्य की लाइब्रेरी में इसको रखना पसंद करूंगा, और हर एक कॉलेज की लाइब्रेरी में ये होनी चाहिए। कई ऑफिस जहाँ पे लाइब्रेरीज होती हैं, कई कॉर्पोरेट्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वहां पे ये होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। सर जैसे आपने ये किताब बनी, आपने इस पे मेहनत करी, तो बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए होंगे। तो क्या ये किताब अपने लेखक से कोई शिकायत रखती है? वैसे तो उसको कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये उतार चढ़ाव नहीं आते तो ये किताब भी इस दुनिया में नहीं आती। जी तो ये तो बिट ट्रुथ है कि ये उतार चढ़ाव आए हैं तभी कुछ लिखा है, तो इस दुनिया में आई है। हाँ, ये एक शिकायत कर सकती है कि ये 13-14 पोइट्री की किताब है, इसको आप बढ़ा करके 50-60-100 पोइट्रीज तक ले जाइए। बट जी ये एक शिकायत उसकी हो सकती है कि ये इसको थोड़ा सा इस बुक में और भी कुछ लिखा जाए। बट मसाले वाली किताब नहीं है, ये पोइट्री की किताब है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगली और किताब को आने दो, और एक नए शीर्षक के साथ आएगी, एक नए बिल्कुल अध्याय के साथ आएगी पोइट्रीज में, और अभी लिखते चले जाएंगे। बिल्कुल। जैसे ये कहानियाँ जो आपने कविताएँ लिखी हैं, ये कहीं न कहीं कोई एक रिलेटेबल रीडर है से रिलेट करती है? अगर आपके नॉलेज में कोई है तो? आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में? बेसिकली ये बुक
हर सेगमेंट पे काम करेगी। मैं तो बोलता हूँ ये बुक वैसे टीनेज में बहुत काम करेगी। ये बुक जो है कॉलेज प्रोफेसर्स में, कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत काम करेगी। जी ये बुक जो लोग चैलेंजिंग जॉब्स करते हैं, जैसे कुछ लोग आर्मी में हैं, कुछ लोग पुलिस में हैं, गवर्नमेंट की सेवा देते हैं, हर एक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोगों का रहता है, वो अपने आप को फोकस नहीं कर पाते काम की वजह, कई डेविएशन होते हैं, कई सारी चीजें, कई लालच में आते हैं, कई बहुत सारी चीज होती है, इंटीग्रिटी नहीं फॉलो कर पाते और वो वापस अपने रास्ते पे आना चाहते हैं, तो किताब उनके लिए बहुत अच्छी है। मेरे फैमिली रिलेशंस में तो सभी मेरी मतलब मेरे जो भाई हैं, मेरे 2 ब्रदर्स हैं, दे आर जी वेरी मच अप्रिशिएटिंग माय बुक्स, ऑलवेज माय पोएट्रीज एंड ऑल। मेरे पेरेंट्स हैं, तो ये उन उन पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प करेगी जो कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं अपने बच्चों में, अपने किड्स में, अपने टीनेज ग्रो करते हुए बच्चों में। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये किताब। अगर वो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं और सिर्फ ये बोल दिया जाए भाई ये किताब एक बार पढ़ो आप, इसके बाद बात करेंगे, तो मे बी ये उनको चेंज कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी किताब आप एज अ रीडर एक सवाल पूछ सके तो वो क्या होगा? अगर किताब मुझसे सवाल पूछे, अपने रीडर से या अपने आपसे रीडर्स, भी। जी हाँ, तो ये किताब ये सवाल पूछ सकती है कि ये आपने जो इस किताब को, रीडर से स्पेशली, कि ये किताब ने आपको जिंदगी में, इस किताब का क्या महत्व है। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी, मैं इसका रीडर हूँ, तो किताब मुझसे सवाल कर सकती है इस किताब का सिग्निफिकेंस क्या मिला आपको अपनी लाइफ में। सिर्फ पढ़ करके आपने अपने कबर्ड में रख दी है, अपने वार्डरोब में रख दी है, अपने अलमीरा में रख दी है, यहाँ तक सीमित है, या ये किताब आपको कुछ दे के जा रही है। जी। तो जैसे आपकी ये किताब है तो आपका एक इससे गहरा एक रिश्ता होगा, तो वो क्या रिश्ता बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी बन चुका है आपकी किताब के साथ आपका, कि वो एक मेरी दोस्त का किताब के रिश्ता साथ है, एक मेंटर का रिश्ता? जी बताइए। मेरी कि- मेरी किताब के साथ मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता बन चुका है। जिस दिन मैंने इसका कवर पेज फाइनल किया था, उसी दिन मेरा इसका रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। जी मुझे ऐसा लग रहा था ये कवर पेज उसके लिए बेस्ट है, और ये जैसे ही सजेस्ट किया वैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया। जी और अभी ये मेरे हाथ में नहीं भी होती है तो मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ ये दिखती है। मतलब जो मेरा प्रेम है इसके प्रति वो बहुत घनिष्ठ हो चुका है। और यस ये तो कवर है जिससे आपका अलग ही यस लगाव है। यस ये अलग ही लगाव हो चुका है मेरा इससे। और अब ये मेरी जिंदगी की पहली किताब है और मैं आगे भी लिखता रहूंगा काफी कुछ। और ये मेरा, जब बोलते हैं ना पहला प्यार जो होता है कभी भूला नहीं जाता, तो ये मेरा पहला प्यार है अभी किताब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसने आपके सारे रूप ले लिए हैं, चाहे वो एक दोस्त का हो, चाहे वो मेंटर का हो, चाहे किसी गाइड का हो। तो एक जो लाइफ पार्टनर वाला रोल होता है वो ये बुक आपकी लाइफ में प्ले कर रही है। जी जी जी। जी। तो आपकी किताब सबसे ज्यादा खुश कब होती है? मेरी किताब सबसे ज्यादा खुश तब हुई जब जब इसकी पब्लिकेशन हो गई, जब ये आ जी गई, लोग ऑन शोर आ गई, लोगों को दिखने लगी, लोगों को आने लगे, व्यूज मुझे आने लग गए इसके। तो ये बुक उस वक्त सबसे पहले खुश हुई जब उसको फीडबैक आने लगेगी। वो व्हाट अ फेबुलस बुक इट इज एक्चुअली। जी। तो जब कोई इसकी तारीफ करता है तो आपको और आपकी किताब को कैसा महसूस होता है? मतलब एक होता है कि एक ने खरीदा, एक ने पढ़ा, पढ़ने के बाद जब उसकी तारीफ आती है तो वो एक्सपीरियंस एक बुक के लिए क्या होगा? मेरे लिए तो आई एम स्पीचलेस एट दैट टाइम, जब ये मुझे फीडबैक आता है। जी और मुझे लगता है फॉर श्योर ये किताब भी बड़ी, मतलब शब्दों में नहीं कह सकती, वो तो निर्जीव, वो तो इट इज नॉन लिविंग, बट वो भी खुश होती होगी कि अभी ये मेरे एक बार पढ़ी जा रही हूँ, 2 बार पढ़ी जा रही हूँ, 3 बार पढ़ी जा रही हूँ, तो अभी जो है उसको एक्सपीरियंस होता हुआ, या मतलब इट्स अ फैंटास्टिक, वो मुझ पे प्राउड करती होगी, मैं उस पर प्राउड करता हूँ, ये चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे ये कविताएं हैं और आप भी जानते हो कविताओं को पढ़ने में जो मजा आता है उससे ज्यादा दुगना मजा आता है उसको सुनने में, कि जब हम बिल्कुल उसे सुनते हैं तो हम उसे ज्यादा फील करते हैं। तो आगे कोई प्लान है इसका ऑडियो फॉर्म में लेकर आने का, कि हम लोगों को और ज्यादा इसके जो निष्कर्ष हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो लोगों तक पहुंचा सके? बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऑडियो में आना ही चाहिए, और ये अभी एक बार लोगों तक रीच कर जाए।
और जी मैं इसको बिल्कुल चाहता हूँ कि ऑडियो फॉर्म में आए, मेरी आवाज में आए। उस जी तरीके से जो रिदम है वो बना के मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आगे बहुत जल्दी ही ये सभी को ऑडियो फॉर्म में मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वेट करेंगे आपका बुक का ऑडियो, क्योंकि पढ़ने का तो मजा अलग है, पर जो सुन के उस अपनी लाइफ को रियलाइज करना, इमेजिन करना, वो एक डिफरेंट इमोशंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस किताब के माध्यम, मतलब आप अपनी बुक की आवाज में इस प्रोग्राम में अपनी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि बुक्स हमेशा जब भी पढ़ो कोई किताब, तो एक बार आपका मतलब यू शुड थिंक कि मैं क्या पढ़ना, क्योंकि इसमें टाइम जाता है। आप भी जब भी कोई बुक लेते हो, पढ़ते हो, उसको स्टडी मटेरियल भी अपना लेते हो, जब आप पढ़ते हो तो आप चाहते हो उसका कुछ सिग्निफिकेंस आप पर आए, मतलब आपके अंदर कुछ भी इम्प्रूव हो। तो हमेशा हर एक चीज के लिए बेटरमेंट के लिए कोई चीज करनी चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स होता है, चाहे बुक्स होती है। तो पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, आप किताब को पढ़ने से पहले सोचें कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो मेरा सिर्फ लोगों को ये कहना है कि एक बार, मेरा ये अर्ज है लोगों से कि एक बार इस बुक को आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, आपके फीडबैक दीजिए। बुक्स आर ऑलवेज बीइंग अ गुड फ्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हमारी भी रही है, आपकी भी रहेगी। तो आपको एक वक्त मिलेगा कि हाँ, मुझे आज मैंने इतना पढ़ लिया, या आप एग्जॉस्टेड होके आएंगे और दो कविताएं पढ़ेंगे, दो रचनाएं पढ़ेंगे, तो आपको रिफ्रेशमेंट सा फील होगा। जब एक बार उस किताब को आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद पता चलेगा क्योंकि कौन सी कविता आपके लिए है। जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं, और इवन यू कैन राइट अप समथिंग, यार ये किताब है तो हो सकता है मैं भी कुछ लिखूं। तो जी, इट इज बेसिकली इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, उसके अपने फील्ड के लिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो सर, मैं आपकी बुक का पहले मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ ये बुक के बारे में। ये बुक, अब हम इसका लिंक हम अपने कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जाइएगा, आप इस बुक को बाय करिए। इसके इंस्पिरेशन, जो कविताएं हैं, जो सर की इमोशंस हैं, जो हम ऑल द राउंड, उन्होंने सारे एज ग्रुप को कवर करते हुए कुछ कविताएं इसमें कवर करी हैं। प्लीज उसे जाइए और उसे और ज्यादा पढ़िए, मोटिवेट करिए अपने आप को और लोगों को भी। Thank you, sir. Thank you for joining. Thank you very much, Jyoti ji, for your time, and it has been a very fabulous conversation so far. So I urge to all the people, please go to the link of Amazon and please take some advantage for this book of this book. Thank you very much. बहुत बहुत Sure. धन्यवाद Thank आपका। you. सो ये था स्पीकिंग बुक का आज का शानदार सफर। हमें इस किताब से जुड़े इंटरेस्टिंग और थॉटफुल प्रूविंग सवालों को जाना और उनको देखा। तो आइए हम आगे और भी बहुत सारे ऐसे डेज में आएंगे जहां हम अपने नए नए ऑथर्स की नई नई स्टोरीज को उनकी किताब की आवाज में अपने ऑडियंस को जानेंगे और उनको सुनेंगे। हमारे एक और शो है मेरी किताब मेरी कहानी, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। उसके जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहे हैं। प्लीज जाइएगा और रजिस्टर कर सकते हैं। आप कोई भी होगा इशू तो उसमें नंबर्स भी हैं, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।